देखो, सबसे सरल, आप और हम अगर सतयुग में जन्म लेते तो हमें पूजन अर्चना ज्यादा करना पड़ती। आप और हम त्रेता में जन्म लेते तो हमें तप साधना ज्यादा करना पड़ता। आप और हम द्वापर में जन्म लेते तो हमको तप साधना ज्यादा करना पड़ता। तब साधना ज्यादा करना पड़ता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, जप करो, साधना करो, व्रत करो, पर यदि आज आप और हम कलयुग में जन्म लिए हैं तो ना हमको बहुत यज्ञ करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें बहुत साधना करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा तप करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा व्रत करने की जरूरत पड़ेगी। कलयुग में तो कलयुग केवल नाम धारा, जितना भगवान का नाम ले सकते हो और एक लोटा जल चढ़ा सकते हो चढ़ाओ। कलयुग में शिव अपने आप प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते हैं। कलयुग की प्रसन्नता, बहुत कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस कली काल में भगवान शंकर का जितना उच्चारण करो, जब बहुत हार जाओ, बहुत चिंता में पड़ जाओ, बहुत टेंशन में पड़ जाओ, तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण करो, जपो जपो। कलयुग में केवल भगवान के नाम का उच्चारण ही हमें सुख दे देता है। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, सतयुग में भगवान शंकर को रिझाने के लिए माणिक के, हीरे के, रतन के शिवलिंग की जरूरत पड़ती थी, शिवलिंग की पूजन करना होती थी। त्रेता में सोने के शिवलिंग की पूजन होती थी, द्वापर में पारे के शिवलिंग की पूजन होती थी, और कलयुग में केवल मट्टी के शिवलिंग की पूजन करके मनुष्य अपने कार्य को सफल कर सकता है। मट्टी IVF करवाया गया तो भी संतान नहीं हुई। कई साल निकल गए थे, तब पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगा लिया बहन और भाभी ने, और शिव की कृपा से दोनों के घर में एक एक बेटा हुआ। ये शिव की कृपा, ये शिव शिव है। सतयुग में माणिक, हीरे, रतन के शिवलिंग की पूजन होती थी, त्रेता में सोने और चांदी के शिवलिंग की पूजन होती थी, द्वापर में पारे की शिवलिंग की पूजन होती थी, पर कलयुग में काय का शिवलिंग? मिट्टी का। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो और बाबा से अपने मन का भाव प्रकट, मन का भाव, मिट्टी का शिव। घर में ही, तुम्हारे घर में जो गमला है उसी में एक मिट्टी का ढेला लगाइए, शिवलिंग बनाइए, उसी पे जल चढ़ाओ, पूजन कर लो, आराधना कर लो, साधना कर लो, शिव कृपा करना प्रारंभ करो।
कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को रिझाने के लिए ये सामान लाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, महाशिवरात्रि है। कितना भी विशाल रोग है शरीर में, कितना भी, भले डॉक्टर जवाब दे दिए कि ये रोग, और हमने फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शिव का रूप है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं। शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप माना गया, महामृत्युंजय का स्वरूप डॉक्टर को मानते हैं। तो जांच का बोले जांच कराओ, दवाइयाँ का बोले दवाइयाँ खाओ। फिर भी अगर दवाई ना लगे तो महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, एक बेर, बेर को क्या बोलते तुम्हारे डबरा में? बेर, बोर क्या बोलते? जम के तो बोलो। वो खाने वाला बेर बोलते ना। एक बेर शिव जी के शिवलिंग पर 2 सेकंड के लिए उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप करिए ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बाबा को प्रार्थना करिए, बाबा सुना है भृंगी ने, श्रृंगी ने, नंदी ने, माँ पार्वती जी ने और 64 योगिनियों ने आपकी आराधना इस कांटे में जन्मे हुए बेर से करी है। बाबा तू सबके दुख मिटाता है, मेरे भी शरीर का रोग समाप्त करना। बेर चढ़ा के उसी बेर को प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर थोड़ा सा उसको खाना, और बन सके तो पूरा खा लेना, गुठली फेंक देना। नहीं खाते बने तो थोड़ा सा खाना। 15 दिन 20 दिन बाद वापिस डॉक्टर से कहकर जांच करवाना। जो रोग था धीरे धीरे समाप्ति की ओर आना प्रारंभ हो गया। एक बेर में वो बल होता है, एक बेर में वो फल होता है। चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगी, शरीर में चिट्टे पड़ने लगे, पूरा शरीर बेकार होने लगा, या परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई आपका धन लेकर चले गया, धन नहीं दे रहा, बहुत प्रयास कर लिया, खा गया, कहीं चले गया, नहीं दे रहा। गेहूं की एक बाली भगवान देव अधिदेव महादेव को महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करिए। उसी बाली को अगर धन लेकर कोई व्यक्ति, बाली का एक नियम है, बाली देखिए आप लोगों ने गेहूं की बाली का नियम है, कपड़े में अगर उसको डाला जाता है तो वो बाली उल्टी चलती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। उसी तरह जो शिवजी पे बाली चढ़ाई जाती है, उसी बाली को लेकर घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर, अंदर जहां हम प्रवेश करते हैं उस पर कहीं पर भी उसको रख दीजिए। वो कैसा भी धन तुम्हारा कोई लेकर चले गया हो, उसके बाप को भी लाकर वापस देना पड़ता है, वो धन लाकर वापस देता ही है। उसका पिता भी लाएगा, कैसे भी लाएगा, पर वो धन को लाकर देगा, कैसे भी लाए। उसको बेचे नहीं, उसके अंदर, उसके भीतर से उसको बहुत 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 तकलीफ होती है, उसको लाना पड़ता है। वो बाली वापिस खींच कर ले आता है, उसके पिता को भी लाकर देना। गए हुई संपदा, वैभव, धन, महाराज एक बाली शिव को समर्पित करी जाए। हम तो यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों से, अगर तुम्हारे घर में वंश नहीं बढ़ रहा, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 20-20, 25-25 साल हो गए, 23 साल, 30 साल भी अगर हो गए हैं, तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। हर महीने की शिवरात्रि पर गेहूं का एक दाना शिव को समर्पित कर कर प्रदोष काल में उस दाने को लेकर आओ, और रात्रि को सोने से पहले उस दाने को खाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा चाहेगा तो तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा, वंश शिव की उदाहरण।
शंकर की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की भक्ति, अविरल भक्ति हमें सुख देती, आनंद देती। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, हम सतयुग में नहीं है, हम सतयुग में नहीं है कि हमें हीरे के शिवलिंग बनाना पड़े, माणिक शिवलिंग बनाना पड़े, रतन के शिवलिंग बनाना पड़े। ना हम त्रेता में कि हमें सोने के और चांदी के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम द्वापर में हैं कि हम पारत का शिवलिंग बनाए। हम तो कलयुग में हैं, और कलयुग में भोलेनाथ जी की भक्ति का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। यदि पार्थिव नहीं भी बना सकते तो एक लोटा, सृष्टि रचना का थोड़ा सा अहम आ गया, जिसको स्वयं भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट कर कर ब्रह्मा जी का शीश कटा, और कटे हुए शीश से बट वृक्ष उत्पन्न हुआ। जिस बट वृक्ष के नीचे स्वयं देवाधिदेव महादेव विराजमान हुए, और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। बोल बटकेश्वर महादेव। एक विश्वास, एक सत्य, ये दो चीजें भगवान शंकर को प्रिय हैं। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी का सिर कटा। हमारा आप सबसे निवेदन है, भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, शिव महापुराण में जब आप जाते हैं, जितनी देर आप भगवान शंकर के मंदिर में बैठें या जितनी देर आप शिव जी के सामने रहें, उतनी देर अपने मन में किसी दूसरे के प्रति भेदभाव ना लाएं। बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। इतनी करना, ये दो चीजें। जिस नारी के संतान नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, उस नारी को बहुत सुनना पड़ता है। जिस नारी को औलाद नहीं होती है, उसको बहुत सुनना पड़ता है। दुनिया के लोग बहुत ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा तड़ा कहते हैं। और एक जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, जिसके पास धन नहीं होता, पैसा नहीं होता, उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। बाबा से रोज प्रार्थना करा करो, किसी नारी की गोद को खाली ना रखना और किसी पुरुष की जेब को खाली ना रखना। शिव जी ने ब्रह्मा जी के सिर को बड़ का पेड़ बना दिया और उसके नीचे शिव जी विराजमान, बटकेश्वर। जब आप लोग कुबेरेश्वर धाम जाएं, जो पुराना बट वृक्ष है, लगभग 300 साल पुराना, उस बट वृक्ष के नीचे शिव जी का निवास है। अभी रुद्राक्ष महोत्सव में तो उसको हम लोग चारों तरफ से बंद कर देते हैं, दर्शन ना हो। पर कभी आप लोग जाएंगे तो दर्शन करेंगे तो बटकेश्वर महादेव का भी दर्शन। सती माता जो भगवान देवाधिदेव महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, उन्होंने, दुनिया के लोग कहते हैं केवल पार्वती जी ने तप किया शिव जी को प्राप्त करने के लिए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जितना तप माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता सती ने भी शिव जी को प्राप्त करने के लिए करा था। 1000 गुना ज्यादा। और ये तप की ही साधना होती है। आप और हम जब कहीं किसी स्थान पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो वहां तप की ही तो साधना है।
ददरुआ वाले महाराज जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पर पूर्व में हम भी 2 साल पहले शिव महापुराण की कथा वहाँ कर चुके। सिद्ध स्थान। कल दोमेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ भी दर्शन किया, बड़ा सिद्ध स्थल। और आने वाले समय में डबरा का जो ये नवग्रह मंदिर है, जहाँ पर नवग्रह देवता अपने परिवार के साथ बैठ रहे हैं, आने वाले समय में दुनिया के लोग यहाँ भी शक्तिपीठ पर दर्शन करने के लिए पूरा विश्व का व्यक्ति है। 14 साल से इस मंदिर का निर्माण चल रहा था। 14 साल हो गए इस मंदिर को बनाते 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 बनाते, और 14 साल से मंदिर का निर्माण होते होते अब डबरा में नवग्रह मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ है। और बड़े किस्मत वाले हैं आप सब डबरावासी, डबरा के आसपास के रहवासी, जिनको ये दिव्य भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। किस्मत वाला। जितना तप पार्वती जी ने करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता सती ने किया। और कितना प्रेम होगा माता सती का शिव जी के प्रति। थोड़ा ध्यान लगाइएगा कथा में। पार्वती माता ने तप किया, पाषाण में से शंकर जी को प्रकट नहीं कर पाई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर, थोड़ा ध्यान रखिएगा भगवान शंकर की कथा पर, शिव जी की कथा पर। पाषाण में से पार्वती जी शिव जी को प्रकट नहीं कर पाए। पाषाण में से पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रकट नहीं कर पाए, पर केवल एक माता सती ऐसी थी जो पाषाण की मूर्ति में से भी भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रकट कर लिया। सती ने भी तप करा, पार्वती जी ने भी तप करा। सती ने भी शिव का नाम लिया, पार्वती जी ने भी शिव जी का नाम लिया। सती ने भी भगवान शंकर की आराधना करी, पार्वती जी ने भी शिव जी की आराधना करी। दोनों भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, दोनों भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। दोनों भगवान देवाधिदेव महादेव की अवरत भक्ति कर रहे हैं।